संदीप, ये बताइए अब इस फैसले के राजनीतिक मायने क्या? बिल्कुल सीधा सवाल है आपसे। देखिए, राजनीतिक मायने तो ये एकनाथ शिंदे अब सर्वमान्य नेता है, उन्हीं की लीडरशिप में ये बीजेपी को भी चुनाव लड़ना होगा। एकनाथ शिंदे की लीडरशिप ही अभी चुनाव तक कायम रहेगी, ये तो साफ संदेश हो गया। दूसरा संदेश ये हो गया कि अब आगे जाकर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इसका असर होगा और उद्धव ठाकरे इसको सिंपैथी में बुलाना चाहेंगे। वो सिंपैथी बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्या लोग इस फैसले को सही मानेंगे या नहीं, वो चुनाव में साबित होगा। तो चुनाव ही बताएंगे क्या होगा। मुझे लगता है कि अब कानूनी दाव पेच बहुत हो गए, जमीन पर पता चले क्या होगा। और सबसे बड़ी चुनौती तो अभी लोकसभा है। कोशिश ये होना चाहिए कि इस सब में उलझने के बजाय जो इंडिया गाड़ी बोलते हैं या जो गुट है, तो तैयारी करे कि सच में जमीन पर दिखाए, तभी कुछ उसका असर हो पाएगा। अन्यथा तो देखा जाए तो असलियत में तो पहली लड़ाई तो एकनाथ शिंदे ने जीत ली। तो पर अब ये लड़ाई खुददारी, गद्दारी और गद्दार शब्द मराठा मानस में उसकी एक गूंज होती है। लड़ाई उसके इर्द गिर्द घूमती दिखेगी क्या? बिल्कुल इसी का घूमते दिखेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे बार बार ये कोशिश करेंगे कि ये नैरेटिव चले और बार बार ये कहें कि उनके साथ धोखा हुआ, एक तरफा फैसला किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। सिंपैथी लेने की कोशिश, और जितनी ज्यादा सिंपैथी मिलेगी उतनी ज्यादा उनको फायदा होगा। जाहिर तौर पर नैरेटिव इस बार महाराष्ट्र के चुनाव का, जहां एक तरफ मोदी रहेंगे, यदि लोकसभा चुनाव रहा तो बीजेपी कहेगी कि मोदी की लीडरशिप में लड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये कहा जाएगा उद्धव ठाकरे बार बार सिंपैथी लाएंगे और सीधे सीधे हमला करेंगे कि उनको एक तरीके से निशाना बनाया गया। और आने वाले समय में महाराष्ट्र में इसका फैसला होगा कि जनता ने इसे माना या नहीं। आज की स्थिति में इतना जरूर है, चाहे सर्वे को या, क्योंकि एबीपी का भी सर्वे आ चुका था इसके पहले, तो मैं उसी में बात कहूं कि जमीनी हालात इतना जरूर है कि सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ है। अब उसका वोटों में कितना कन्वर्जन होता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा, और उसके लिए उनको बहुत मेहनत भी करनी। बिल्कुल। संजय निरुपम मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। और संजय निरुपम, ऑडियो की दिक्कत आ रही थी, राजनीतिक दिक्कतें भी आ रही हैं आपकी महाविकास अघाड़ी के लिए, और आज की खबर तो अच्छी खबर है, ये तो मैं नहीं कह सकता। आज भी एक झटका लगा है आपको। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का जो फैसला है ये बहुत ज्यादा अप्रत्याशित नहीं है। जिस तरीके से पूरे देश में कामकाज चल रहा है और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कामकाज चल रहा है, उससे उम्मीद थी कि कुछ इसी तरह का फैसला आएगा। हुआ ये कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय को फैसला ये देना था कि वो जो दल बदल है, संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ कि नहीं, ये बताना था। अब अध्यक्ष महोदय ये बताने में लग गए कि असली शिवसेना कौन सी है, शिवसेना का संविधान सही है कि गलत है। तो मुझे लगता है कि बुनियादी जो मुद्दा था उस मुद्दे पर बोलने के बजाय वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर निर्भर करने लगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो आया, चुनाव आयोग का जो फैसला आया है, वह दल बदल की घटना के बाद आया है। दल बदल की घटना जून 2022 में, जब ये शिवसेना में एक विद्रोह होता है और ये सूरत और गुवाहाटी शिंदे जी अपने तमाम विधायकों के साथ चले जाते हैं, तब होता है। तो उसके बाद जो भरत गोगावले नाम का एक व्यक्ति जिसको विप बनाया गया था शिंदे गुट की तरफ से, उसके बारे में साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको विप नियुक्त करना अवैधानिक है, असंवैधानिक है और यह कहीं से भी कानूनन नहीं है। इसका मतलब जब विप की नियुक्ति ही गलत है, इसका मतलब विप की नियुक्ति अगर वो गलत है तो सुनील प्रभु जो ओरिजिनल शिवसेना के विप थे वो सही है, तो उनका आदेश सही साबित होगा। तो इस आदेश में सही गलत क्या है, इस आदेश का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, इसके ऊपर अपनी विवेचना करने के बजाय या फैसला देने के बजाय अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर किया है, वह अपने आप में एक बहुत गलत फैसला है। मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय अगर सदन के अंदर जो गतिविधि हुई है उसके ऊपर फैसला देते तो शायद सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करना मुश्किल था। सुप्रीम कोर्ट में तो खैर आप अब भी चैलेंज कर सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।